हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है वाक्य की सजावट के लिए, लेखन को शुद्ध पढ़ने के लिए, लेख को शुद्ध पढ़ने के लिए, सुंदर लेखन के लिए या भाव अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए। इसका सही विकल्प है भाव अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए। खा है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पूर्ण विराम, अल्प विराम, लाघव चिन्ह या अर्ध विराम। इसका सही विकल्प है लाघव चिन्ह। अगला है वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम या पूर्ण विराम। इसका सही ऑप्शन है अल्प विराम। अगला है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है सूचना देने में, हर्ष व भय व्यक्त करने में, उदाहरण देने में या शब्द युग्मों के मध्य में। इसका सही ऑप्शन है शब्द युग्मों के मध्य में। अगला है किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक, उद्धरण, विवरण या पूर्ण विराम। तो इसका सही विकल्प है उद्धरण। अगला प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। पूर्ण विराम, हम पूर्ण विराम के चिन्ह से परिचित हैं, हम इसको मैच कर देते हैं, ये कहलाता है पूर्ण विराम। अल्प विराम, ये है अल्प विराम। बोलते समय थोड़े समय के लिए रुकने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से थोड़ी ज़्यादा देर रुकना होता है, हम वहां के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, ये कहलाता है अर्ध विराम। फिर निर्देशक चिन्ह, ये कहलाता है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह, ये कहलाता है योजक या विभाजक चिन्ह। लास्ट है अवतरण चिन्ह, ये है अवतरण चिन्ह। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है, इसे आप करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। का है भाषा, खान पान, वेशभूषा भले ही भिन्न भिन्न हो पर सबकी सोच एक ही प्रकार की है। यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ वाक्य हमारा पूर्ण हो रहा है। खा है आह मैंने खिलौना देने की जिद क्यों की। आह, ये है विस्मयादि बोधक वाक्य, यहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मैंने खिलौना देने की जिद क्यों की। अब ये क्यों जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हम लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है यात्रा का कोई खास अनुभव सुनाओ ना पापा ने मुझसे पूछा। तो ये किसके द्वारा पूछा जा रहा है? पापा के द्वारा पूछा जा रहा है। किसी के द्वारा बोली गई या पूछी गई बात को ज्यों की त्यों बताने के लिए हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का
प्रयोग करते हैं। तो ये यात्रा का कोई खास अनुभव सुनाओ ना, पापा ने मुझसे पूछा। आगे है, अरे बड़ा मधुर भजन है, कौन सुना रहा है। इस वाक्य में अरे विस्मय सूचक शब्द है, तो यहाँ पे हम उसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बड़ा मधुर भजन है, यहाँ पे वाक्य समाप्त होता है। कौन सुना रहा है यह पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट, इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।